राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम इंडिया जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय होते हैं? तो संघ सूची में कितने विषय हैं? जब संविधान बना जब तो थे 97 और ये वर्तमान में हो रहे हैं 100। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले हमने अनुसूची पढ़नी पड़ेगी। जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो शक्तियों का बंटवारा कर रहा है। उन्हें 3 सूची बता रखी है, एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें जब संविधान बना था जब उसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में उसमें कितने हैं? 100। राज्य सूची, संघ सूची में मतलब केंद्र, उसमें मतलब जो भी काम है जैसे युद्ध का है, बैंक है, ये सारे किस माह में? संघ सूची में आया करें। तो संघ सूची पे जो भी कानून बनेगा वह केंद्र सरकार बनाओगी। राज्य सूची में जो भी विषय आवे हैं जैसे मेले हैं और पुलिस, ये सारे क्या मावे हैं? राज्य सूची मावे हैं। तो इन पर जो कानून बनाया जाएगा वो राज्य सरकार बनाओगी। और जब संविधान था जब इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में कितनी हैं? 61 हैं। समवर्ती सूची में क्या आया करे? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस चीज़ पर कानून बना सकें। और इसमें जब संविधान बना तो 47 विषय थे, लेकिन ई वर्तमान में कितने हैं? इसमें 52 हैं। जो ये 5 सब्जेक्ट है ना, राज्य सूची में तय समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें तो 5 सब्जेक्ट निकाल कर समवर्ती सूची में मिला दिए थे। वे 5 सब्जेक्ट पेपर में पूछे जाया करें। तो वे कौन से हैं? एक तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स एंड प्लांट्स और एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट हैं। और जो कानून इन तीनों सूचियाँ में नहीं होता उस पर एक और लेकर आया गया अवशिष्ट सूचियाँ, जो कि हमने कनाडा से ली थी। जो अवशिष्ट सूचियाँ हैं इन पर कानून संसद बनाओगी। और आर्टिकल 248 इसका आर्टिकल है अवशिष्ट सूचियों का। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था। इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। और पेपर में पूछा जाया करे कि हम प्रस्तावना में मतलब संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम समय समय पर प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में ये सब कहा गया था। और एक बार प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन कराया है और वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया था। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो जो सबसे पहला प्रस्तावना ने उद्देश्य प्रस्ताव कहा करते, और जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कौन सा था? मतलब जितने भी INC के सेशन हुए हैं उनमें तक केवल एक का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर रखी है। वो कौन सा था? बेलगांव सेशन था कर्नाटक का 1924 में। जो INC है उसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। और उस टाइम पर वायसराय कौन थे? डफरिन थे। और जो पहले उसकी अध्यक्षता किसने करी थी INC की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी, बम्बई की। और 1886 में दादा भाई नौरोजी ने करी थी कलकत्ता अधिवेशन की। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पहले अंग्रेज भी पूछे जाया करे, वो कौन थे? जॉर्ज यूल। अगर INC की पहली महिला पूछी जा तो एनी बेसेंट 1917 में इसने अध्यक्षता करी थी। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जा तो सरोजनी नायडू 1925 में करी थी, कानपुर की। तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करया करें? जो तंत्रिका तंत्र है इसे का पार्ट होया करे एक ब्रेन, और ब्रेन का पार्ट है यो मेंडुला
ओब्लंगाटा। इसके द्वारा जितनी भी अनिच्छिक क्रिया हो जाया करे वे सारी किसके द्वारा कंट्रोल करी जाया करें, मेंडुला ओब्लंगाटा के करें। जैसे कि हम सांस लेवा, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना, सांस लेना, ये सारे अपना इनका कोई कंट्रोल नहीं है, ये सारा कंट्रोल ब्रेन के मेंडुला ओब्लंगाटा द्वारा किया जाया करे। और जो नर्वस सिस्टम है इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन तय इस एक पर्सन पूछा जाया करे, तंत्रिका तंत्र तय सबसे कम जनरेशन रीजनरेशन पावर किसकी होया करे, नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन है इसकी होया करे, सबसे कम होया करे। और सबसे अधिक रीजनरेशन पावर किसकी होया करे, लीवर की। और इस यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाया करे, जो ब्रेन के पार्ट होया करे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम क्या होया करे, जितना भी एक्सटर्नल टेम्परेचर होया करे, जैसे एक्सटर्नल पेन और हमारे बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर है, उन सारे का काम किसके अंदर आया करे, थैलेमस के अंदर आया करे। और जो आँख और कान न छोड़ कर जो हमारी सेंसरी ऑर्गन होया करे 5, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, आँख और कान न छोड़ कर बाकी जो 3 बच गए ना, उनका सारा कंट्रोल किसके दूर होया करे, थैलेमस के पास होया करे। और एक होया करे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का जो हमारा इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल पेन है, वो सारा कौन कराया करे, वो हाइपोथैलेमस का होया करे। जैसे हमारा पेट में दर्द हुआ है, सिर में दर्द हुआ है, ये सारा की है इंटरनल पेन है, इंटरनल टेम्परेचर, इन सारे का कंट्रोल किसके दूर होया करे, हाइपोथैलेमस के पास होया करे। और भूख प्यास प्यार घृणा ये सारा हाइपोथैलेमस का काम होया करे। और हाइपोथैलेमस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ऊपर होया करे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसने कहा करा, हाइपोथैलेमस ने कहा करा। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब सब तक से तो जो नेचुरल गैस भी है, ऑयल भी है, लेकिन प्राथमिक स्रोत क्या है अपना, कोयला है। और कोयला 4 प्रकार का होया करे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और एनटीए ने यहीं तक क्वेश्चन पूछ रखा था एंथ्रासाइट तय, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो होया करे ना कोयला, वो कौन सा होया करे, एंथ्रासाइट होया करे, क्योंकि इसमें जल वाष्प कम होया करे और कार्बन की मात्रा अधिक होया करे, कम धुआं निकला करे इसमें तय। और सबसे बेकार क्वालिटी का कौन सा होया करे, पीट होया करे। और इन जरूर याद रखियो, पेपर में पहला भी पूछा गया, एनटीए ने इस एंथ्रासाइट से पूछ रखा था, ईब के बेरा पीठ पर क्वेश्चन आ जा। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब किस चीज़ से कौन सी एनर्जी बने है भारत में, थर्मल एनर्जी बने, जो कि कोयला तय बनाई जाया करे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जो गुप्त साम्राज्य है उसकी स्थापना तो करी थी श्रीगुप्त ने, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य, या ना चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चाणक्य की सहायता से। नंदवंश के आखिरी राजा थे धनानंद, उसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट है जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा है। और जो दिल्ली में लौह स्तंभ है महरौली में बनाया गया है, वो कौन सा किसने बनवाया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के सिक्के हैं उन पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। शाहजहां ने मुगल सिंहासन को अपने कब्जे में कब लिया था, जो शाहजहां है उसने कब लिया था, 1627 में। शाहजहां है उसका मतलब पुराना नाम कहो या फिर बचपन का नाम कहो तो क्या था, खुर्रम था। ये पेपर में पूछा जाया करे शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में, और एक मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवा रखी है दिल्ली में, इन्हें याद रखियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है अलबरूनी की पुस्तक कौन सी है, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की। और जो ये अलबरूनी है ये मोहम्मद गजनवी के टाइम पे था। रक्तचाप को किसके द्वारा मापा जाया करे, स्फिग्मेनोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाया करे। अगर हम रक्त की बात करें तो इसका कौन सा नेचर का होया करे, एल्कलाइन नेचर का होया करे, 7.4 इसकी पीएच मान है। और जो रक्त है वो क्या होया करे, तरल संयोजी ऊतक यानी कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होया करे, रक्त होया करे। और खून में है हीमोग्लोबिन पाया जाया करे, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून का रंग लाल होया करे। और एक यो रक्तचाप तो यो पूछा जाया करे 120/80 यानी कि 120 तो होया करे सिस्टोल, और 80 कितना होया करे डायस्टोल, यानी कि 80 तक कम नहीं होना चाहिए और 120 से
ऊपर जो आपा क्या करा ना बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, वो यही सब हुआ है। ये बाग का है एक क्वेश्चन एनटीए ने इस पर पूछ रखा था और एचएसएससी भी बहुत बार पूछा करे। जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं ना उनके बारे में जरूर याद रखना है, पेपर में पूछा गया था। सबसे पहली हुआ करे शोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, मध्य मंडल थर्मोस्फियर या फिर आइनोस्फियर और बहिर्मंडल एक्जोस्फियर। यहाँ तक क्वेश्चन के पूछा जाया करे जितनी भी मौसम संबंधी घटना होया करे, आंधी तूफान बारिश जो कुछ भी होया करे वो सारा कौन सा में होया करे, शोभ मंडल में होया करे। जो हमारी ओजोन लेयर होया करे वाकी तो होया करे समताप मंडल में होया करे। और ओजोन लेयर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं उन तब मिलकर बनी होया करे। 16 सितंबर ने ओजोन दिवस मनाया जाया करे। और ओजोन के लिए 1986 में ना ओजोन में मतलब अंटार्कटिका में ओल देखा गया था, तो फिर है ना उसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो पेपर में पूछा जाया करे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन से है, और कब आया था 1987 में। आइनोस्फीयर है, इसमें हम उपग्रह छोड़ा करा। एक टेम्परेचर पर भी क्वेश्चन पूछा गया था इसका, कि पूछा गया था कि मतलब अगर हम जैसे जैसे हम ऊपर जावांगे तो टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम क्षोभ मंडल की बात करा, जैसे जैसे हम ऊपर जावांगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, समताप मंडल में समान रहेगा, और आगे ऊपर जावांगे फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। और पेपर में बहुत बार पूछा जाया करेगा। आईने अकबरी किसकी रचना थी, तो किसकी थी, अबुल फजल की थी। अब अबुल फजल अकबर के 9 रत्ना में एक था और अबुल फजल ने एक अकबरनामा भी लिखी थी। अगर हम अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल था और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था। और हिंदुओं का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, अकबर के स्वर्णकाल को मतलब अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का स्वर्णकाल कहा जाता था। 1556 से लेकर 1605 तक इसका शासनकाल था। और अकबर का एक मतलब संरक्षण था बैरम खां। बहुत बार पेपर में पूछा जाया करा अकबर के संरक्षण कौन थे, बैरम खां। और दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू कराया था, अकबर ने शुरू कराया था। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था, बीरबल। एक पेपर में यो पूछा गया था ग्राम सचिव का, जो एक बार पेपर आया था फिर वो कैंसिल हो गया था, उसमें पूछ रखा था कि जो दहसाला प्रथा है हरियाणा में वह किसने शुरू करी थी, वह टोडरमल ने शुरू करी थी, जो कि अकबर के 9 रत्ना में एक था। टोडरमल ने दहसाला प्रथा और जब्ती प्रणाली दोनों शुरू की थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का सिद्धांत किसके टाइम पाया था। हड़प नीति का सिद्धांत क्या था, अगर किसी का मतलब अगर किसी का भी उत्तराधिकारी नहीं है तो हम उसने क्या करांगे, जो भी थे वे अंग्रेज उससे प्रांत ने मतलब अपने कब्जे में करनी थी। तो डलहौजी के टाइम पाई थी या 1848 में। और सबसे पहला किस पर सतारा है वह हड़प कराया था, एक अवध था। अवध को कुपोषण के आधार पर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और अंग्रेज मतलब झांसी को छीन रही थी, जब मतलब रानी लक्ष्मीबाई मैदान में उतरी थी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होया करे, टंगस्टन का। क्यों बना होया करे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होया करे। और पूछा जाया करे टंगस्टन का, और इसका सिंबल होया करे W। और टंगस्टन है यो बिजली का फिलामेंट है, यो टंगस्टन का बना हुआ है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ है, मतलब जल्दी सी पिंगले को नहीं और लट्टू फ्यूज ना हो। और एक ये किसी ने कह रखी थी कि मतलब जितनी भी थीम है उन सारा पे एक वीडियो आनी चाहिए, तो या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और पेपर में पूरी आशा पूछी जाएगी क्योंकि एनटीए ने ना पर्यावरण दिवस की थीम भी पूछ रखी थी प्री के पेपर में, सीटी प्री के पेपर में पूछ रखी थी और ओजोन की पूछी थी, तो वीडियो ने लास्ट तक देखियो। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो 2 फरवरी को मनाया गया था 2023 में, इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड रिस्टोरेशन। अगर हम आर्द्रभूमि की बात करें तो रामसर साइट में शामिल करें। अगर आर्द्रभूमिया में हरियाणा की 2 शामिल हैं, भिंडावास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुड़गांव में है, भिंडावास झज्जर में है। और जो 2 फरवरी 1920 ने मतलब 2 फरवरी ने क्यों मनाया जाया कर आर्द्रभूमि, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। और वर्तमान में भारत की 75 रामसर साइट शामिल हैं और सबसे घनी तमिलनाडु की हैं। फिर अब विश्व वन्य जीव दिवस
3 मार्च को मनाया जाता है। 2023 में इसकी थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? एक्सेलरेटिंग चेंज। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी 2023 में थीम क्या थी? फिक्सिंग द ओजोन एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। और ओजोन परत खातर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जरूर याद रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या थी? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन होगा, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग। और हरियाणा वालिया ने अपनी न्यारी थीम टेकी थी, हर घर आंगन योग। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 2015 तक मनाना शुरू हुआ था और 2023 में 9वें नंबर का मनाया गया है। और जो हरियाणा वालिया ने योग दिवस पर जो समारोह था ना वो पानीपत में कराया था। G20 की 2023 में थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगर हम G20 की बात करें तो 2023 में इसकी अध्यक्षता अपने भारत ने करी है, 24 में ब्राजील करेगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 2023 में इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? जैव विविधता का पुनर्निर्माण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।